अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक ख़ास इशारा है। कभी तुमने गौर किया है कि हम सब कितना ज़्यादा सोचते हैं? हर छोटी बात, हर छोटी मुश्किल दिल और दिमाग दोनों में बसने लगती है। हम जागते हैं तो फिक्र, सोते हैं तो फिक्र, कभी रोज़ी की, कभी रिश्तों की, कभी वक्त की कमी की, और फिर हम खुद ही अपनी सोचों में डूब कर थक जाते हैं। लेकिन ज़रा ठहरो, एक लम्हे के लिए सोचो, क्या वाकई अल्लाह ने तुम्हें कभी अकेला छोड़ा? ज़रा पीछे मुड़कर देखो, वो सब वक्त याद करो जब हर चीज़ ख़त्म लग रही थी, जब कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। तब भी किसी न किसी तरह अल्लाह ने तुम्हारी मदद की, कभी किसी इंसान के ज़रिए, कभी किसी दुआ के ज़रिए, कभी किसी अजनबी के एक जुमले के ज़रिए। तुम उस रब के बंदे हो जो फरमाता है मुझ पर भरोसा करो। अल्लाह कहता है ज़्यादा मत सोचो, शिकायतें कम करो और मुझ पर एतमाद करो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर बात का बोझ खुद उठा लेते हैं, जैसे हम अपनी तकदीर के मालिक हों। फिर जब थक जाते हैं तो शिकायत करते हैं, या अल्लाह सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है? हालांकि अल्लाह तो तुम्हें कहता है मैं तुमसे ज़्यादा तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारा यकीन कमज़ोर क्यों दे? वो हमसे ज़्यादा जानता है कि हमारे वो हमसे ज़्यादा जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। हम सिर्फ आज देख सकते हैं, मगर वो हमारा कल भी देख रहा होता है। कभी जो चीज़ नहीं मिलती वो तुम्हारी महरूमी नहीं होती, बल्कि हिफाजत होती है। अल्लाह वो चीज़ तुम्हें इसलिए नहीं देता क्योंकि वो जानता है कि अगर वो तुम्हें दे दी तो तुम खुश नहीं रहोगे। वो तुम्हें नुकसान से बचा रहा होता है। और याद रखो, जब अल्लाह कुछ छीनता है तो वो हमेशा उससे बेहतर चीज़ देने को तैयार होता है। के लिए छीनता है, कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। बस थोड़ा सब्र करो, यकीन रखो और अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दो। कभी कभी वो तुम्हें रुलाकर तुम्हारा दिल साफ करता है। तुम समझते हो ये गम है, मगर हकीकत में ये एक नई शुरुआत होती है। हर आंसू, हर दुख, हर रुकावट अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा है। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, यकीन रखना। जो लोग अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते हैं ना, उनका सुकून कोई नहीं छीन सकता। वो थोड़े में खुश रहते हैं, ज़्यादा मुस्कुराते हैं और उनके दिल में हमेशा इत्मीनान होता है। तो आज से एक फ़ैसला करो, ज़्यादा सोचना छोड़ दो, ये सब उसके हवाले कर दो जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर चाहता है। तुम बस दुआ करो, कोशिश करो और पूरे दिल से कहो, या अल्लाह मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। फिर देखना तुम्हारा दिल कैसे पुरसुकून होता है और तुम्हारी ज़िंदगी खुद ब खुद बेहतर होती चली जाती है। कभी तुमने ये सोचा कि अगर हम अपनी फ़िक्रों से थोड़ा फ़ासला रख ले तो ज़िंदगी कितनी आसान हो सकती है? हम अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि उनके आगे अपनी खुशियाँ छोटी लगने लगती है। हमेशा यही ख्याल कि क्या होगा, कैसे होगा, और उसी सोच में हम इस लम्हे की नेमत को खो देते हैं जो हमारे पास अभी मौजूद है। अल्लाह कहता है मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। तो अगर तुम ये सोचो कि सब ठीक होगा तो वाकई सब ठीक हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर बार बदतरीन सोच लेते हैं और फिर वही डर हमारे दिल पर कब्जा कर लेता है। कभी कभी हमें अल्लाह से ये नहीं मांगना चाहिए कि मुश्किल ख़त्म हो जाए, बल्कि ये मांगना चाहिए कि या अल्लाह इस मुश्किल में सब्र दे और मेरा दिल मुतमईन रख। क्योंकि सुकून मुश्किल के ख़त्म होने से नहीं आता, बल्कि यकीन से आता है कि मेरा रब मेरे साथ है। ज़िंदगी में कुछ लोग तुम्हें छोड़ जाएंगे, कुछ ख्वाब टूट जाएंगे, कुछ बातें दिल में चप जाएंगी, लेकिन याद रखना अल्लाह ने वादा किया है, जो मेरे लिए सब्र करता है मैं उसे ज़ाया नहीं करता। सूरह अल-बकरा आयत 153। तुम्हें बस ये यकीन रखना है कि हर रुकावट के पीछे एक हिकमत है। तुम्हारा दिल चाहे किसी चीज़ के लिए तड़प रहा हो, लेकिन अगर वो तुम्हें नहीं मिली तो समझो वो तुम्हारे हक में नहीं थी। अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया है, तुम्हें पता भी नहीं चला। दुनिया शोर से भरी है, मगर जो दिल अल्लाह के करीब होता है ना, उसे सुकून शोर में भी मिलता है। वो रोता भी है मगर मुतमईन रहता है, क्योंकि उसे पता है मेरा रब सुन रहा है। तो आज से अपने दिल से कहो, मैं हर चीज़ अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ। जो होगा बेहतर होगा, जो गया वो मेरे लिए नहीं था, और जो आने वाला है वो मेरी दुआओं का जवाब होगा। फिर देखना तुम्हारे अंदर वो सुकून उतरने लगेगा जो किसी चीज़, किसी इंसान, किसी दुनियावी चीज़ से नहीं मिलता। ये वो सुकून है जो सिर्फ अल्लाह देता है, और वो तब देता है
जब तुम सच में इस पर भरोसा करना सीख लेते हो। कभी तुमने महसूस किया है कि जब तुम किसी चीज़ के लिए बहुत दुआ करते हो और वो पूरी नहीं होती तो तुम्हारा दिल टूट जाता है, लेकिन कुछ वक्त बाद पता चलता है कि वो ना मिलना ही तुम्हारे लिए बेहतर था। यही तो अल्लाह की रहमत है। वो तुम्हें वो नहीं देता जो तुम मांगते हो, बल्कि वो देता है जो तुम्हारे हक में बेहतर होता है। हम इंसान हमेशा जल्दी में होते हैं, चाहते हैं कि सब अभी इसी लम्हे मिल जाए, लेकिन अल्लाह कहता है मैं हर चीज़ एक वक्त पर देता हूँ। और जब वो वक्त आता है तो तुम्हें एहसास होता है कि अल्लाह ने तुम्हें हमेशा महफूज रखा, हत्ता कि तुम्हारी अपनी ख्वाहिशों से भी। तुम देखो ज़िंदगी में कितनी नेमतें हैं जिनका हम शुक्र ही नहीं करते। तुम्हारे माँ बाप का साया, तुम्हारी बहन भाइयों की मोहब्बत, तुम्हारे घर की छत, हर दिन का रिस्क, और वो लम्हे जब तुम बिना किसी वजह के मुस्कुरा देते हो। ये सब अल्लाह की अता है। अगर कभी दिल उदास हो तो सिर्फ ये सोचना कि दुनिया में कितने लोग हैं जो तुम्हारे जैसे सुकून की दुआ करते हैं, जिन्हें वो नहीं मिला जो तुम्हारे पास है। तो जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारी किस्मत से ज़्यादा तुम्हारे रब की मोहब्बत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे सुबह शाम में अपने घर में सलामती मिले, जिस्म में सेहत हो और दिन का खाना मयस्सर हो, गोया उसे पूरी दुनिया अता कर दी गई। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि असल खुशी चीज़ों में नहीं बल्कि दिल के इत्मीनान में है, और वो इत्मीनान सिर्फ शुक्र से आता है। शुक्र सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहने का नाम नहीं, शुक्र ये है कि तुम अपने दिल से मान लो कि तुम्हारा रब तुम पर मेहरबान है। जब तुम शिकायत छोड़कर शुक्र शुरू कर दोगे तो अल्लाह तुम्हें ऐसे सुकून से नवाजेगा जिसकी तुमने कभी दुआ भी नहीं की होगी। और याद रखो, जो बंदा हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह उसकी तकदीर बदल देता है, खामोशी से, नरमी से, मोहब्बत से। एक बार एक नबी थे, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उन्हें सब कुछ दिया था, माल, औलाद, सेहत, इज़्ज़त। लेकिन फिर एक वक्त आया जब सब कुछ उनसे ले लिया गया। माल ख़त्म, औलाद एक एक करके जुदा, जिस्म पर बीमारी, ज़ख्म और तन्हाई। बस एक बीवी थी जो साथ रह गईं। लोग कहते थे अगर वाकई अल्लाह तुमसे राज़ी होता तो ये हाल ना होता। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी शिकायत नहीं की, न किसी से, न अपने रब से। वो बस कहते, अल्लाह ने दिया था, अब ले लिया, सब कुछ उसी का है। यही तो ईमान का असल मयार है। जब तुम मुसीबत में भी अल्लाह को वैसे ही याद रखो जैसे खुशी में रखते हो। सालों गुजर गए, लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र कम नहीं हुआ, और जब अल्लाह ने उनकी पुकार सुनी तो फरमाया, हमने उसे साबिर पाया, वो बेहतरीन बंदा था, बेशक वो हमेशा हमारी तरफ रुजू करता रहा। सूरा 7। बस एक दुआ मांगी, इन्नी मस्सनियत दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। ए मेरे रब, मुझ पर तकलीफ आन पड़ी है और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। और फिर देखो, अल्लाह ने ना सिर्फ उनकी बीमारी दूर की, बल्कि उनको पहले से ज़्यादा नेमतें अता कर दी। यही अल्लाह का वादा है, अगर तुम सब्र करो तो वो तुम्हें वहाँ पहुँचाता है जहाँ तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। अब ज़रा अपने आप से पूछो, क्या हम थोड़ी से दुख पर अल्लाह से शिकायत कर बैठते हैं? क्या हम भूल जाते हैं कि वो रब है जो हमें हर हाल में देखता है? फाती, दुनिया की हर आजमाइश एक पैगाम है कि अल्लाह चाहता है तुम उसके करीब आओ। कभी बीमारी, कभी रिश्तों में मुश्किल, कभी माली तंगी। ये सब इसलिए नहीं कि वो तुमसे नाराज़ है, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हें याद दिलाना चाहता है, मैं तुम्हारा रब हूँ, मेरे बगैर कोई तुम्हें सहारा नहीं दे सकता। और जब तुम दिल से कह दो, या अल्लाह मैं राज़ी हूँ तेरे फैसले पर, तो फिर वो भी तुमसे राज़ी हो जाता है। तुम्हारी ज़िंदगी में अगर आज कोई दुख है तो याद रखो, यही दुख तुम्हारी दुआ का दरवाज़ा बनेगा। जो आज आंसू है वो कल रहमत बन जाएंगी। हज़रत अली का कौल है, जब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई चीज़ देर से मिले तो समझ लो अल्लाह उसे बेहतरीन वक्त पर देना चाहता है। तो अगर आज तुम्हें कोई चीज़ नहीं मिली तो ये नुकसान नहीं, ये सिर्फ अल्लाह का तरीक़ा है तुम्हें बेहतर मकाम तक पहुँचाने का। इसलिए आज बस दिल से कहो, मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मेरा रब कभी गलत फैसला नहीं करता। और यकीन मानो उसी लम्हे से तुम्हारी तकदीर बदलना शुरू हो जाएगी। वो रब खामोशी से तुम्हारी मुश्किल आसान कर देगा और तुम्हें वो सुकून देगा जिसकी तुम बरसों से तलाश में थे।